मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए, भूले जीवन में हो जाए। ओम शांति। 2 अप्रैल 2025 का महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। आज का प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है, सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर, एक बाप की सिरमत पे सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। गीत है तूने रात गवाई। ओम शांति। यूं तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि यह सब है भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। यह अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के, बहुत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकले 10,000 वर्ष। कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मते, अनेक धर्म। सतयुग में होती ही है एक मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है। सुनाते ही रहते, ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं यह सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो न सके, बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे हैं, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने, तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तब फिर पतित दुनिया में रह न सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है ही रावण राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवानुवाच। प्रेरणा से कुछ होता नहीं, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सत्युग तो श्री कृष्ण का देश है ना।
तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वह हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो यह पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जीत पहनी। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं, जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है। वैसे वो समझते हैं श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास जा न सके। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वह तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो, एक बाप की सिरमत पे चलते रहो, यही मित्रता है। कहते हैं जीव आत्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीव आत्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है, सिरमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे, अपनी मत पर आधा कल्प चले। अब सिरमत पे सदगति को पाना है, इसमें अपनी मत चल न सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा अमर लोक में। यह तो है ही मृत्यु लोक। यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आए तो उसको धन दो, तो यह आशीर्वाद हुई ना। यह एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान ही होते जाते हैं। यह है ही दुख धाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई विक्रम कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सत्व प्रधान बनने का, यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना। दास दासियां भी बहुत ही होंगे ना। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे।
जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहां तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो न सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं जानते हैं यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह खुशी कोई कम थोड़े ही है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देती है। एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं। बाबा को वह मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है। वंडरफुल लाइफ यह है मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो। यह लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं। वैष्णो देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव यानी पवित्र हो ही। जगदम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, ब्रह्मा और सरस्वती। बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी है जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी है वह सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी है। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना। बाबा कर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख न दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश न करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता करनी है। वरदान है, स्व स्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्व स्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्व स्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना।
सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती है। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन है, दृढ़ता करे संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला यानी खत्म कर देती है। दृढ़ता करे संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला यानी खत्म कर देती है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।